विष्णु यास, यास माने बंदा। उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला। वो मादो के महीने में भाई साहब विष्णु के वालिद का नाम अब्दुल्ला, ऐसे कैसे सुन लूंगा मैं? क्या मैं मोहम्मद साहब के पिता का नाम कोई हिंदू नाम बता दूं, ये मानेंगे? पैर छूना, नमस्कार करना गलत था, ये सब गलत बातें नहीं, ये कुरीति नहीं है, ये हमारे संस्कार है। हम बहुत प्यार से सम्मान में पैर छूते हैं और नमस्कार करते हैं। आप इसको कुरीति कैसे कह सकते हैं? मतलब ये था कि सारे इंसान बराबर हैं। एक दिन मक्केश्वर में पुनर्जन्म होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप जितनी भी किताब उठा के देखेंगे आपको पुनर्जन्म के हिसाब से ही मिलेगी। मक्केश्वर मतलब? मक्केश्वर माने मक्का, ईश्वर की जगह। वहाँ के लिए वहाँ जगह पर ये वाला लगा है ना, चाहे वो महाकालेश्वर हो, विश्वेश्वर हो, इस तरीके से जितने भी है वो तो सब जगह महादेव है। तो क्या ये मक्केश्वर कहकर उनको महादेव कहना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए गाड़ा गया मक्का में महादेव थोड़ी, वो तो मुसलमानों की जगह है ना। तो वो एक खूंटा ईश्वर की मर्जी से गाड़ा गया और वो शिव जी ने जाके उसकी ईंट रखी। समझ में आई? किसकी? सारी दुनिया, सारी कायनात, जो भी इंसान है उसी के सामने जो है तपस्या साष्टांग जो है करेंगे। समझ में आई कि नहीं? नमाज सज्जा करेंगे। अब ये मस्जिद है तो गायत्री मंत्र से ही नमाज पढ़ाई जाती है ना, उसे जो है सूरह फातिहा कहते हैं। ऐ ईश्वर हमको सीधे मार्ग पे चला, तू ही बड़ा दयालु दयावान है। उन लोगों के मार्ग पे चला जिसके ऊपर तेरी आतिशें हैं, यानी राम जी, शिव जी, मोहम्मद साहब, इन लोगों के मार्ग पे चला, सीधे मार्ग पे चला और राक्षसों से मेरी हिफाजत फरमा। तो कहने का मतलब है कि हमारे लंग जो है रजिस्टर्ड किताब है, पूरा कानून है, उसमें सनातन धर्म, हर धर्म मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें राक्षस को कोई हटा नहीं सकता। अब रावण जो है, देखिए कितना जो है धार्मिक आदमी, उसको भी राक्षस ने नहीं बख्शा, उसके लिए जंग लड़नी पड़ी। तो राक्षस दुनिया में आया हुआ है, वही से बचना इंसान को। उसके रास्ते पे जो कुछ जाएगा वो नरक में चले जाएगा, और जो सीधे मार्ग। मैं बस सर से सिंपल सवाल ये कर रहा था, इन्होंने जो बोला, जितनी बातें अभी तक इन्होंने बोली है उसके तहत जो मेरा ज्ञान है, जितना मैं समझ पाया, हो सकता है मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना। इनका कहने का मतलब ये है कि हर धर्म की जननी सनातन ही है ना। आप इस बात को अग्री कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये हम भी कहते हैं, बात वहीं से बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं आपके लिए फतवा ना निकल जाए। नहीं, सुनिए, मैं थोड़ी सी बात और रख देता हूँ। देखिए, अब देखिए, मैं जो है आपको वेद की भी बात बता देता हूँ, कुरान की भी बात बता देता हूँ। उन लोग का झूठ खुलासा हो जाएगा। किसका झूठ खुलासा? पंडितों का और मुल्लाओं का, दोनों का झूठ खुलासा कर दे रहा हूँ। देखिए, अब जो है इस गली का नाम मोहंडम है, उसका एक मंत्रा है, इल्लल्लाह हरने पापन परम पिरम। तू अगर चाहे स्वर्ग जपे ना मोहंडम, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। अगर स्वर्ग चाहिए तो जिस तरीके से मुझे तू ईश्वर के नाम से जान रहा था, तो मैं स्वर्ग की जबान जो है अरबी में जो है मेरा नाम अल्लाह होगा। मैं तुम्हारे, अगर मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारे सारे पाप हरण कर दूंगा, मिटा दूंगा। परम पिरम, ऊपर से नीचे आने वाले कल की अवतार आखरिया ऋषि, कल की अवतार आखरिया ऋषि, जो सुमति के पेट से पैदा होंगे। सुमति माने आमीना होता है, आप दुनिया में कहीं भी पता लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद विष्णु यास के घर में पैदा होंगे। विष्णु माने जो है ईश्वर का नाम है, 21 नाम दिया गया है, पंडितों ने उन्हें अलग अलग ब्यौरे से उसको ढाला है। तो उनके चक्कर में हम नहीं है। तो उनका नाम, ईश्वर का नाम एक विष्णु भी है, परमात्मा भी है, सब 21 नाम है। हाँ, वो निराकार के सब नाम है। तो विष्णु यास माने बंदा। उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला। वो मादो के महीने में। भाई साहब विष्णु के वालिद का नाम अब्दुल्ला, ऐसे कैसे सुन लूंगा मैं? अभी कुछ भी बातें करे जा रहे हैं ये अपनी तरफ से। अरे रुक जा, अब मेरी बात सुनो, ऐसे कुछ भी नहीं बोल देंगे ये कि विष्णु के पिता का नाम अब्दुल्ला था। मैं बोल दूंगा कि मोहम्मद जी के पिता का नाम किशन लाल था। मानेंगे? इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। आप ज्ञान की बातें करिए और ज्ञान के तरीके से करिए। आप कौन होते हो? आपकी औकात क्या है कि आपने कह दिया कि विष्णु के पिता का नाम अब्दुल्ला था? कौन है विष्णु, आपको पता है? शिव और विष्णु कौन है? शिव जी के लिए पता क्या कहा गया है? निराकार ओकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञाने गोति तमीशम गिरीशम। ये अभी तक
अरे सुनो मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, आप जो अभी तक बोल रहे थे ना परम 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 परम, वो मैंने किसी वेद में नहीं पढ़ा है। अब आपको मैं ना स्तुति सुना देता हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशम आकाश वासम भजेयम निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्फुरन मौलि कलोलिनी चारुगंगा लसद बाल बाल इंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल मृगाधीश चरमम वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकर्षम प्रगलम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणि भजेयम भवानी प्रतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभोन्वतार्य यावधुमानाद पादारविंदम भजन्ति ये लोके परेवन नरणम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम न पूजम न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जरा जन्म दुखों का तातप्यमान प्रभो पाहि अपन नमामि शंभु रुद्राष्टकदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तोष है ये पठन्ति नरा भक्ता तेषाम शंभु प्रसीदते। और इसका हिंदी में अनुवाद करना आपने कैसे कह दिया? जो निराकार है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, ये उसके पिता को अब्दुल्ला बता रहे। क्या बात कर दी इन्होंने? कुछ भी बोलेंगे आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कुछ भी बोलेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, राम नाम सत्य है, उसके न जा रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ये राम का खून है, ये रोम रोम राम और शिव और कृष्ण है, हम ही है कि मेरे ऊपर भी मैं और जब आप उनकी बात करोगे ये तो जरा हम बता रहे हैं। मुंह तो इधर करवा दें। मुल्ला जी आप जितना भी चिल्ला लीजिए बोरे जैसे कली के तेने आए और फिर के बाद जो है हाथ पे मैं बहुत सम्मान के साथ नहीं एक सेकंड, मैं बहुत सम्मान के साथ एक बात बोलता हूँ। मुल्ला जी सुन मैं बहुत सम्मान के साथ एक बात बोल रहा हूँ। जैसे आपके धर्म का मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका भी हक है कि आप मेरे धर्म का सम्मान करो। अगली बार विष्णु जी के पिता किसी अब्दुल्ला को मत बनाना, वरना मैं कौन बना देगा यार? कौन बोला ना ये इन्होंने बोला ना, ये गलत बयानियां यहाँ पर नहीं चलेंगी। ये आप अगर किस मैं तरह अभी बोलूंगा तो क्या इनको चलेगा? अरे भैया, कुरान में क्या लिखा है उसका वेद से क्या मतलब? मैं इनसे एक सवाल कर देता हूँ। आपसे क्या मतलब है? धार्मिकता ने फैला रहा हूँ। दोनों का अलग है। सऊदी कौन जो है अलग है बताइए आप? धार्मिकता ईश्वर अल्लाह गलत है, ईश्वर सब निराकार के नाम ना है। बिल्कुल है, सब निराकार के नाम है ना। कैसी अलग अलग है ना? विष्णु महेश सब निराकार के नाम है ना। वो तो है ना, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है ना। इसी करेंगे ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निराकार है। हम लोग मैं कह रहा हूँ हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार निराकार भी है और आकार भी है उसका। हमारे जो भगवान है निराकार भी है और आकार में भी है। वो अगर उसके कर्म होंगे वो अपना आकार भी दिखाता है। अगर हमारे सुनो तो सही, गाली नहीं दिए, मैंने क्या गाली की बात नहीं, आप सुनो तो। एक बोट शराब जिंदगी में नहीं पिए, केक बनाया सबने करने काटा। वाले थे। उनके जैसे नेक बने पहले तब बात करें आप। एक सेकंड, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, क्या मैं मोहम्मद साहब के पिता का नाम कोई हिंदू नाम बता दूं, ये मानेंगे? अगर मैं मोहम्मद साहब का सम्मान कर रहा हूं ना, तो तुम्हें विष्णु भगवान का सम्मान करना पड़ेगा। मुल्ला जी यहाँ पर जो भी बयानबाजियां करके गए हैं, जितनी भी बयानबाजियां, कई बार क्या होता है ना, आदमी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाने के चक्कर में कुछ भी अनर्गल बोल देता है, कुछ भी ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। मैं बार बार एक बात जरूर बोलता हूँ, मेरा सजदा सबके आगे है, लेकिन मैं पूजा करता हूँ किसकी? रामकृष्ण महादेव की, विष्णु भगवान की, और वही है इस सृष्टि के रचयिता, वही है। मैं तुम्हारे धर्म का अगर सम्मान कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो बहुत गंदे जलील कर दिए जाओगे। जैसे वो कह रहे हैं कि सारे धर्म का एक है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये है और मैं उनका तो एक। कह रहा हूँ हर धर्म की जननी सनातन ही है। मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, हर धर्म की जननी ही सनातन है। आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, मेरे गीता से अलग किसी ने बातें करी हो, बल्कि गीता ने हमेशा सिर्फ ज्ञान की बातें करी है। लेकिन कुछ तो ऐसी भी आसमानी किताबें आई हैं जो बताती हैं कि जिहादियों को मारो तो 72 हूरें मिलेंगी। उन पे रोशनी नहीं डालेंगे मुल्ला जी? जिहादियों पे मारो नहीं, अरे सॉरी, जिहादी गलती से निकल गया, काफिरों को मारो, तो काफिरों को समझ गए? तो आप क्या बोलेंगे उस पर? कुछ भी नहीं बोल सकते मुल्ला जी। उनका शायद ये कहना था कि कल के अवतार को भी वो शायद इस्लाम से जोड़ रहे थे। उनका तो हर चीज को इस्लाम से जोड़ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो हर धर्म की जननी है,
बाप तो बाप ही रहेगा। इन शॉर्ट में बाप बाप रहेगा, बाकी बात खत्म। कोई कितने भी चीख ले, बाप बाप ही रहेगा। धर्म का सम्मान